तेलंगाना हज कमेटी सदरनशीन मोहम्मद सलीम की सदारत में हज हाउस वाक़ नामपल्ली में एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। हज 2023 कैंप के इंतजामात के खसूस में आज का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस दौरान हजाज को काम की सरबराही, हज कैंप और हज हाउस के अतराफ व अकनाफ में साफ सफाई, हुजाज की टीका अंदाजी समेत कई अहम उमूर पर इजलास के दौरान बातचीत की गई है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, हज कमेटी के अरकान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान वो दीगर ने इस इजलास में शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि हुजाज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी मुकम्मल इक़दाम करने की यकीन दहानी करवाई। आज पूरे हमारे मेंबर्स और हमारे शफीउल्लाह साहब और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और पूरे डिग्नेटीज़, पूरे ऑफिसर्स, इरफान शरीफ, सब लोग मिलकर एक हज कमेटी की जो अभी कैंप हमारा करीब में है, 7 जून से फ्लैट्स चालू होने के अमकानात है। 7 जून से पहले भी एक आध दिन आगे पीछे हो सकता, मगर जून से स्टार्ट है हमारे फ्लैट हज को जाने के। विस्तारा एयरलाइंस अब के अलाट किया गया हमारे हज कैंप के लिए और अल्लाह के करम से 5000 के करीब पासपोर्ट आज हम लोग सेंट्रल हज कमेटी को रवाना कर रहे हैं यहाँ से मुंबई को। और अल्लाह का करम ये है कि हम लोग गवर्नमेंट के तरफ से, केसीआर साहब की गवर्नमेंट के तरफ से पूरी मिशनरी अल्लाह के करम से जीएचएमसी है और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, वाटर वर्क्स है, फायर सर्विस है, पुलिस डिपार्टमेंट है और पूरे ऑल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट है और असरा हॉस्पिटल की भी हम खिदमत लेंगे यहाँ पर और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की भी हम लोग पूरे गवर्नमेंट का जो आजकल जो नए जो बैला साहब हैं उसके ऊपर हम लोग जो है सब जिस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में टीके लेना है, वैक्सीन लेना है, जो भी है वो पूरा आप लोगों को मालूम होगा इंशाल्लाह। 11 तारीख को भी हमारे टेंडर्स है सप्लाइंग कंपनी और सप्लाइंग के और फूड का और ट्रांसपोर्टेशन का और जो भी हर चीज़ का जो है ना उस दिन है हमारा टेंडर्स। वो टेंडर्स जो है 11 तारीख को है, नोटिफिकेशन भी पेपर में आएगा। 10 दिन का गैप रख के हम लोग 11 तारीख के दिन 3 बजे रखे हम लोग टेंडर्स और वो टेंडर्स भी जो ऑफिशियल लोग बैठ के करेंगे। हमारे शफीउल्लाह साहब और डिपार्टमेंट के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे जो भी मेंबर्स आना चाहते हैं हज कमेटी के उनको भी इनवाइट करें हम। ओपन रहेगा हर चीज़, ई टेंडर करें हम लोग और जिसका भी रेट रिजनेबल रहेगा और जो सर्विस अच्छी दे सकेंगे उसको टेंडर जाएगा और इंशाल्लाह ताला सप्लाइंग का भी वैसी है। और पूरे लोग हम लोग पूरी एक टीम वर्क करके हमारे होम मिनिस्टर साहब और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब हरीश राव साहब और हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हमारे केटीआर साहब सब पूरे एक टीम वर्क करके जो है ना हमारे पूरे ऑफिसर्स, पुलिस कमिश्नर, इसमें जितने डिपार्टमेंट है, हमारे कुपलाश्वर साहब तो मेन हेड है हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी इसमें पूरा सब मिलके एक टीम वर्क करके हम लोग हज कैंप को जो है सक्सेस करेंगे। इससे पहले भी हमारा हज कैंप फर्स्ट आया था इंडिया में और अब के भी जो है हम लोग सब टीम वर्क करके नंबर 1 में आए वैसा करेंगे हम लोग। और अल्लाह चाहे तो आपके सीएम साहब को भी इनवाइट करके सीएम साहब भी आने के अमकानात है। सीएम साहब यहाँ पर रहेंगे तो बराबर उस दिन बुलाएंगे हम, पहली फ्लाइट हो या दूसरी हो तीसरी हो जो भी है इंशाल्लाह ताला। और हाजियों को कोई तकलीफ़ नहीं हो ऐसा यहाँ से सऊदी तक जाके आने तक जो है ना हम लोग मॉनिटर करेंगे और हमारी गवर्नमेंट की मिशनरी भी पूरी लगी हुई रहती और शफीउल्लाह साहब का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता। पूरा काउंसलेट को बात करना, इधर करना, पूरा देखना करना जो है हमारे शफीउल्लाह साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ है तो और डायरेक्टर भी है पूरे डिपार्टमेंट होंगे माइनॉरिटी के। तो अल्लाह चाहे तो अब कि हमारा हज कैंप जो है वो सक्सेसफुल रहेगा और अल्लाह चाहे तो हमारे गवर्नमेंट के तरफ से पूरी मिशनरी रहेंगी, काम करेंगे और केसीआर साहब भी जो है यहाँ से दिल्ली तक पूरा सऊदी तक जाके आने तक पूरा उन्होंने भी मॉनिटर करके पूरे ऑफिसरों को उनकी सदारत में हम लोग सब मिलके काम करेंगे। हम लोग पूरे चेयरमैन्स वगैरह हमारे माइनॉरिटी के जो भी चेयरमैन है उन लोगों की भी खिदमत लेंगे हम, पूरे चेयरमैन्स को बुलाएंगे और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब तो पूरे मेन बिल्डिंग में है ही चाहे तो ये लोग भी है, सबको बुला के हम लोग
सब मिलके एक टीम वर्क करके, किसी का ज़ाती काम नहीं है, सलीम का ज़ाती काम नहीं है ना, और किसी का ज़ाती काम है ना वक्फ बोर्ड चेयरमैन का ज़ाती है, एक कौम की खिदमत करना है। सब मिलके जो है ना इसकी खिदमत करेंगे। पूरे ऑफिसर्स, वक्फ बोर्ड का स्टाफ भी हमेशा आता, वो भी हर डिपार्टमेंट से स्टाफ पूरे ये करके जो है ना पूरे ऑल डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो पूरे मिलके जो है एक अच्छा टीम वर्क करके हम लोग हाजियों को कहीं भी तकलीफ नहीं होना है, हज कैंप हैजानिक रहना, और सेंटर पूरा एयर कंडीशन कैंप रहेगा हमारा इंशाल्लाह ताला। टेंट जैसा इससे पहले रखे थे वैसा ये साल भी उसी तरीके से, और अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं हम लोग, हाजियों को क्या खिदमत कर सकते हैं। और जो भी अब कुछ मेंबरों का बोलना ये है कि जो लोग आके खाने पे जो है ना हाजियाँ नहीं खाते, मगर दूसरे लोग घुस के खाने का तितिर बितिर गड़बड़ करते, तो वैसे लोगों को हम जो है 50 रुपये फूड देने का करेंगे हम लोग। वो बाहर वालों को, हाजियों को, हाजी साहिबान के लिए जो ना कोई पेमेंट नहीं, उनको फ्री रहेगा। और हमारे स्टाफ जो रहेंगे यहाँ के हज कमेटी के, वक्फ बोर्ड के जो भी डिपार्टमेंट काम करेगा उनको भी कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। और जो मीडिया के लोग जो रहेंगे यहाँ पर उनको भी कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। उससे हटके बाहर वाले जो आएंगे, कोई भी आगे घुस के खाना खाने का क्या है, फिर वो हाजियों को फ़र्क पड़ जाता है उससे। तो जो यहाँ काम करेंगे वो पूरे डिपार्टमेंट को जो है, वॉलंटियर्स भी जो रहेंगे उनको भी तनाउल ताम का इंतज़ाम रहेगा उनके लिए भी। उससे हटके जो बाहर के लोग आके क्या है तफरी को आके अंदर घुस जाते करते, वो सब वैसे लोगों को टाइट भी करेंगे। और उन लोगों को ये भी करना है तो वहाँ काउंटर रहेगा, टोकन लेना, 50 रुपये देना, खाना खाना हो।